हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेपर्स में आप देखिएगा बहुत दफ़ा आपको नज़र आएगा, वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं, वर्टेसिस की वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम ही होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। फाइंड द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेसिस आर A41, B-13 एंड C-5, -2। बहुत आसान सवाल है। आपको टेंजेंट्स निकालने, आपको एंगल्स नहीं निकालने। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, अगर लेट सपोज आपके पास लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल्स टू लेट सपोज 1। अब हम इसको बोलेंगे ये 1 जो है ये थीटा का टेंजेंट है। इसी तरह लेट सपोज अगर लिखा हुआ है tan बीटा इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 0, तो हम बोलेंगे कि भाई tan बीटा की वैल्यू जो है वो 0 है। तो असल में उसने आपसे 3 ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, उन तीनों एंगल्स का टेंजेंट पूछा है। तो एंगल नहीं निकालने हैं आपको, सिर्फ टेंजेंट निकालने हैं। कैसे निकलेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम एक रफ ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ करी। मैंने कहा कि भाई वर्टेक्स ए यहाँ बना दिया 4, 1, वर्टेक्स बी यहाँ बना दिया -1, 3 और वर्टेक्स सी यहाँ बना दिया -5, -2। और मैंने ये कहा कि वर्टेक्स ए के साथ जो एंगल है वो अल्फ़ा है, वर्टेक्स बी के साथ जो एंगल है वो बीटा है, और वर्टेक्स सी के साथ जो एंगल है वो गैमा है। क्वेश्चन क्या है? हमें निकालना है tan अल्फ़ा की वैल्यू, tan बीटा की वैल्यू, tan गैमा की वैल्यू। हमें अल्फ़ा, बीटा, गैमा नहीं निकालना, हमें tan अल्फ़ा, tan बीटा और tan गैमा की वैल्यू निकालना है, क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। फाइंड द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स। हमें एंगल्स के टेंजेंट निकालने हैं। अब इसके अलावा मैंने मज़ीद क्या काम किया? एक तो ABC नाम रख दिया, फिर मैंने अल्फ़ा, बीटा, गैमा एंगल्स के नाम रख दिए। फिर मैंने ये कहा कि AB साइड का जो स्लोप है लेट सपोज वो M1 है, BC साइड का जो स्लोप है वो लेट सपोज M2 है, और AC साइड का जो स्लोप है वो लेट सपोज M3 है। अब हम आगे मज़ीद जो है वो एंगल से पहले हम एक काम करते हैं, हम इन तीनों साइड्स के जो स्लोप्स हैं M1, M2, M3, वो तीनों स्लोप्स हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं M1। M1 के लिए क्या है? देखें, ये 4, 1 है, ये -1, 3 है। तो हम y2 - y1 अपॉन x2 - x1 के कॉन्सेप्ट से जो है वो स्लोप निकाल लेंगे। क्या कॉन्सेप्ट होता है? 1 - 3 अपॉन 4 -1। तो 1 - 3 इज़ -2, 4 + 1 -5। M1 का वैल्यू आ गया -2/5। अच्छा स्टूडेंट, इसमें अक्सर जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूज़न होते हैं कि यार हम x1 y1 इसको बोलें और x2 y2 इसको बोलें, या x1 y1 इसको बोलें, या x2 y2 इसको बोलें। जवाब ये है, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैंने ये लिया ना x1 y1 और x2 y2। मैंने कहा कि जी 1 - 3, तो ये x1 y1 ले लिया, ये x2 y2 ले लिया। आप एक काम करें, इसको x1 y1 ले लें, इसको x2 y2 ले लें, अगेन यू विल गेट -2/5, गारंटी है। अब निकालते हैं M2। M2 स्लोप किसका है? M2 है BC का स्लोप। तो BC का स्लोप के लिए देखें मैंने क्या किया, x1 y1 x2 y2 -2 - 3 अपॉन -5 -1। तो -2 - 3 होता है -5, -5 + 1 होता है -4, माइनस से माइनस कट गया, तो M2 स्लोप आपके पास आ गया 5/4। अब हम बात करते हैं M3 स्लोप की। M3 स्लोप क्या है? AC से जो लाइन बन रही है उसका स्लोप है। तो कैसे निकलेगा? वही काम आपने किया, x1 y1 x2 y2। तो क्या हुआ देखें, y1 + y1 माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस में है तो y1 - y2 होता है। तो y2 - y1 कर दें, या y1 - y2 कर दें। अगर आप ऊपर करेंगे y1 - y2 तो आप नीचे करेंगे x1 - x2। अगर आप ऊपर करेंगे y2 - y1 तो आप नीचे करेंगे x2 - x1। तो देखें ये आपके पास आ गया 1 -2 अपॉन 4 -+5। तो मैंने क्या किया, इसको ले लिया x1 y1, इसको ले लिया x2 y2, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 2 + 1 3 आ गया, 4 + 5 9 आ गया, 3 × 1 = 3, 3
3 ज़ा 9 होता है, तो 1/3 m3 आ गया। अब आपके पास सारे लाइंस के स्लोप आ गए, m1 आ गया, m2 आ गया, m3 आ गया। तो याद करें प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया था, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ स्लोप। अगर हमें दो लाइंस का स्लोप पता हो तो हम उनकी इक्वेशन निकाले बगैर उनका एंगल निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2। अब वही बात मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट भी बताया था कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम m1 को पहले रखें या m2 को पहले रखें, क्योंकि अपॉन में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि m1 और m2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप m1 को m2 से मल्टीप्लाई करें या m2 को m1 से मल्टीप्लाई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ऊपर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। तो ये सवाल हमें बताता है। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले लेट सपोज अल्फ़ा निकालना है, हमें tan अल्फ़ा निकालना है। जैसे ये tan थीटा लिखा हुआ है, थीटा की जगह पर अल्फ़ा लगा दें। तो tan अल्फ़ा अगर हमने निकालना है तो अल्फ़ा एंगल किन दो लाइंस के दरमियान है, अल्फ़ा जो है वो AB और AC के दरमियान है, यानी कि अल्फ़ा जो है वो m1 और m3 के स्लोप के ज़रिए बन रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहाँ पर पहले m1 रखूँ या पहले m3 रखूं, क्योंकि मेरे पास दो स्लोप हैं, एक m1 है और एक m3 है, मुझे दो ही स्लोप रखने होते हैं। तो इसका जवाब ये है, आप गौर से देखें, हम यूजुअली जो एंगल बनाते हैं वो बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या काउंटर क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं, जो कि कैसा होता है, यूँ चलता है, उल्टा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की उल्टी साइड के ऊपर। तो अब इसको मैं कह रहा हूँ कि ये जो है वो यहाँ से यहाँ पर है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ के ऊपर है तो इसका मतलब है मैं m1 से m3 की तरफ जा रहा हूँ, लाइन m1 से m3 की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने आपको एक नोट लिखवाया था प्रीवियस लेक्चर में, जो बच्चे ये पहली दफ़ा देख रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर का नोट देख लें कि अगर आप m1 से m3 की तरफ जा रहे हैं तो न्यूमरेटर के अंदर m3 माइनस m1 आएगा। देख लें, मैंने वो लिखा हुआ है। तो tan अल्फ़ा बराबर है m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m3। तो यही चीज़ है असल इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो m3 का वैल्यू आपके पास क्या है, 1/3 माइनस m1 का वैल्यू क्या है, -2/5। तो माइनस माइनस प्लस 2/5 हो गया अपॉन 1 प्लस m1 का वैल्यू क्या है, -2/5 और m3 का वैल्यू क्या है, 1/3। अब आप ये करें 5 और 3 का एलसीएम ले लें, 15 हो जाएगा। तो 15 में क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, ये आपके पास आ गया। अपॉन में देखिए 1 एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 1 ज़ा 2 आ गया, 5 3 ज़ा 15 आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, 6 + 5 होता है 11, 11/15। और यहाँ पर देखें इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1 के नीचे जो है 1 ही लिखा हुआ है। तो 15 और 1 का एलसीएम आ गया 15, 15 1 ज़ा 15 आ गया, -2 आ गया, 11/15, 15 माइनस 2 होता है 13, तो ये हो गया 13/15। तो आप जानते हैं जब अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए तो ये नीचे वाली चीज़ उल्टी हो जाती है। तो 11/15 इंटू 15/13, तो देखिए 15 से 15 कट गया, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 11/13। तो tan अल्फ़ा आपके पास आ गया है 11/13। और अब आप मज़ीद काम नहीं करेंगे, आप एंगल नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसने आपसे अल्फ़ा की वैल्यू नहीं मांगी, उसने आपसे एंगल्स के टेंजेंट की वैल्यू बताइए। देखें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स। तो आपका आंसर यहाँ आ गया, दैट्स इट, ख़त्म हो गई बात। तो असल काम यही होता है एंगल निकालने के लिए, कौन से स्लोप को पहले रखा जाए। अब बात करते हैं tan बीटा की। अब मुझे बीटा निकालना है, तो बीटा निकालने के लिए मुझे क्या करना है, देखें अगर आप नोट करें तो वही बात कि मुझे जो है वो उल्टा जाना होता है। तो ये मतलब उल्टा का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ से इस तरफ आ गया, गौर से देखें। तो अब मैं जा रहा हूँ m2 से m1 की तरफ। तो अगर मैं m2 से m1 की तरफ जाऊँगा तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 आ जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये बात समझ में आ गई तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना नहीं होगा। तो tan बीटा क्या हो गया, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यानी कि जहाँ से आप जा रहे होते हैं दूसरी लाइन की तरफ, तो दूसरी लाइन का स्लोप पहले आता है। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2। m1 आपके पास क्या देखें, ये लिखा हुआ है -2/5, माइनस m2 आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ है 5/4 अपॉन 1 प्लस m1 आपके पास है -2/5 मल्टीप्लाई बाय m2 आपके पास है 5/4। अब आप 4 और 5 के एलसीएम ले लें 20, ये रहा 20। तो 5 4 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा -8, 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। अपॉन में आप देखिए
1 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 2 5 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। उसके बाद देखिए 25 और 8 कितना होता है, -33 अपॉन में 20 लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। 20 और 1 का एलसीएम 20 आ गया, 21 ज़ा 20 हो गया, माइनस ये वाला 10 एज इट इज़ आ गया। अब आगे देखें, ये है -33 अपॉन 20, 20 में से 10 गया तो आपके पास 10 आ गया और अपॉन में 20 लिखा हुआ है। वही बात डबल फ्रैक्शन आ गई है, तो -33 अपॉन 20 इंटू ये उल्टा हो जाएगा तो 20 अपॉन 10 हो जाएगा। 20 से 20 कट गया तो हमारा आंसर आया -33 अपॉन 10, और -33 अपॉन 10 जो होता है वो होता है -3.3। ये आपके पास 10 बीटा आ गया और आपका काम ख़त्म हो गया। नो नीड टू फाइंड बीटा। बाज़ दफ़ा एक्स्ट्रा काम करने के नंबर जो होते हैं वो कटते हैं, तो ये आपके पास आ गया बीटा की वैल्यू। अब हम आगे चलते हैं, अब हमें निकालना है गैमा। तो वही बात, गैमा जो है वो हमारे पास क्या है, गैमा हमें किस लाइन के दरमियान निकालना है। देखिए गौर से कि गैमा जो है वो हमारे पास है M2 और M3। ये देखिए ये M2 है और ये M3 है। तो अब आप क्या करेंगे, गौर से देखें, यहाँ पर आप देखें ये M2 माइनस M3 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आप आ रहे हैं M3 से M2 की तरफ, ये आप आ रहे हैं ये। तो जब आप यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहे हैं, M3 से M2 की तरफ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, M2 माइनस M3 होगा। तो M2 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M2 इंटू M3। देखें यही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सारा का सारा सिखाया है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये अगर आप गौर से देखें, तो ये एक गोल चक्कर आ रहा है। ये देखिए, अगर आप इसको गौर से देखें, इस गोल चक्कर में अगर आप नोट करें कि ये अल्फ़ा जो है वो कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। और इस गोल चक्कर में अगर आप नोट करें, ये बीटा जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। और इस गोल चक्कर में अगर आप गैमा को देखें तो गैमा हमारे पास कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो ये देखिए, ये आपके पास वैल्यू थी किसकी, अल्फ़ा की, ये बीटा है और ये गैमा है। तो ये पूरा एक गोल चक्कर आपके पास बन रहा है। तो M2 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M2 इंटू M3। M2 आपके पास क्या है जनाब, 5 अपॉन 4 ये लिखा हुआ है, माइनस M3 आपके पास क्या है, कहाँ गया M3 आपके पास 1 अपॉन 3 ये लिखा हुआ है, अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 3। तो 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12, 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 1 प्लस 5 1 ज़ा 5, 4 3 ज़ा 12। तो 15 में से 4 गया 11, 11 अपॉन 12, 12 1 ज़ा 12 प्लस 5 हो गया 17 अपॉन 12। अपॉन के नीचे अपॉन आता तो उल्टा हो जाता है, तो 11 अपॉन 12 इंटू 12 अपॉन 17। 12 से 12 आपके पास कट गया, बाकी क्या बचा 11 अपॉन 17। हैंस 10 गैमा इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 17। Hence, tangents of the angles are tan alpha 11 upon 13, tan beta minus 3.3, tan gamma 11 upon 17 is the answer. No need to find the values of alpha, beta and gamma. बस यही आपका आंसर है, क्योंकि उसने आपसे tangents मांगे थे, इसीलिए देखें मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। So I hope you understand today's class। इस सवाल में मज़ीद अगर कोई गुंजाइश रह गई है, कुछ और पूछना चाहें तो पूछिएगा, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और एक्सरसाइज में अब कितने क्वेश्चंस रह गए हैं, 19, 20 और 21। ये तीनों क्वेश्चंस वही हैं जो हमने एक्सरसाइज 2.3 में किए थे। चॉइस ऑफ एक्सिस वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें हमने जो है वो प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ एक्स वाई एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। वो जब करवाऊँगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगा। उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 18 तक की खूब प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 और 20 वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। स्टूडेंट, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी मोटिवेशन बढ़ती जाती है जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जाते हैं। इसके साथ साथ मेरी वीडियोस को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। जितना ज़्यादा हम इल्म बांटेंगे इतना ही ज़्यादा इल्म बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।